जय मां विंध्यवासिनी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिज्ञासा मिठू मिश्रा में। मित्रों, आज के वीडियो का विषय है सूर्य ग्रहण। जी हाँ, 2020 का ये सूर्य ग्रहण जो 21 जून 2020 को लग रहा है, ये सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है और इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण। आपको बता दें, ये सूर्य ग्रहण अपने आप में विशेष सुयोग लेकर के आया हुआ सूर्य ग्रहण है। ऐसा सूर्य ग्रहण 500 वर्षों के बाद सुयोग लेकर के आया है। इस सूर्य ग्रहण के क्या शुभ प्रभाव हैं और इस सूर्य ग्रहण की क्या जो है आपको फायदे हैं और किन राशियों के ऊपर इसके बुरे प्रभाव पड़ेंगे, क्या कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर ब्रेक लगने वाला है, क्या प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि होगी, क्या भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा, इन सब विषयों के विषय में जानकारी लेने के लिए आप अंत तक हमारी इस वीडियो को जरूर देखिए। और आप ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिज्ञासा मिठू मिश्रा को। तो मित्रों, आपको बताना चाहूंगा कि ये 2020 का पहला सूर्य ग्रहण और इस भारतवर्ष में देखा जाने वाला एकमात्र सूर्य ग्रहण है जो इस वर्ष 21 जून को लग रहा है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा इस सूर्य ग्रहण के समय के विषय में। तो काशी पंचांग के अनुसार इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल 20 जून को रात्रि 9:21 से ही लग जाएगा। जहां तक सूर्य ग्रहण के स्पर्श का सवाल है, तो ये सूर्य ग्रहण का स्पर्श समय जो होगा 21 जून को सुबह 10:30 से प्रारंभ होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्याह्न समय जो होगा वो 12:17 दोपहर पर होगा और इस सूर्य ग्रहण का मोक्ष समय जो होगा वो दोपहर के 2:04 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण के समय में प्रत्येक जातक को चाहिए कि वो अधिक से अधिक मानसिक जप पूजन कर सकता है, जबकि आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान किसी भी देवताओं के विग्रह को स्पर्श करना वर्जित है। सूर्य ग्रहण के समय में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और देवताओं का स्पर्श वर्जित होता है। सूर्य ग्रहण के समय में मानसिक जप पूजन का विशेष जो है फल प्राप्त होता है और सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में मानसिक जप पूजन के ही विधान है। तो उस पर हमें ध्यान देने की बात है। जिन राशियों को इसके शुभ प्रभाव हो रहे हैं, जिन राशियों को इस ग्रहण के साथ जो है उसके बुरे प्रभाव नहीं पड़ रहे हैं, उनके लिए फलदायी है। उन्हें भी इस सूर्य ग्रहण में जब तप करना चाहिए। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव उन राशियों पर नहीं पड़ेगा। ये वो राशियां हैं जो मेष हैं, सिंह हैं, कन्या हैं और मकर। इन राशियों के ऊपर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके लिए ये सूर्य ग्रहण बड़ा ही फलदायी, लेकिन उनको इस सूर्य ग्रहण काल में श्री सूक्तम के 108 बार पाठ करने चाहिए। जहां तक सवाल सूर्य ग्रहण में उन राशियों के हैं, जातकों के हैं जिनके ऊपर इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव थोड़े बुरे पड़ने वाले हैं, लेकिन वो भी कुछ सावधानियों के साथ, जप तप के साथ इसके बुरे प्रभाव को दूर कर सकते हैं। वे जो है राशियां हैं वृक्ष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। इन राशियों को चाहिए कि इस सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः या आदित्य स्तोत्र के पाठ जितना हो सके उतना पढ़ें। इसके पढ़ने से इसके बुरे प्रभाव से वो मुक्त हो सकते हैं और उनके ऊपर भगवान आदित्य नारायण की कृपा बनी रहती है। जहां तक सवाल है इस सूर्य ग्रहण काल में भोजन और जलपान का, तो आपको बता दें इस सूर्य ग्रहण काल में रोगी, वृद्ध और बच्चों को कोई निषेध नहीं है जलपान भोजन आदि करने से, लेकिन जो निरोग हैं उनको कम से कम इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए और अपने इस सूर्य ग्रहण का अत्यधिक लाभ लेने के लिए उन्हें इस पूरे ग्रहण काल में जब से सुबह 10 स्पर्श से मोक्ष तक कम से कम भगवत भजन, मानसिक जप पूजन करके अपने सकारात्मक ऊर्जाओं में वृद्धि करनी चाहिए। जहां तक सवाल है घर में
नकारात्मक ऊर्जाओं के जो सूर्य ग्रहण से उत्पन्न होंगी उनसे दूर करने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए, तो आपको बता दें कि प्रत्येक जातक जो जप कर रहे हैं वो अपने पास अगर गंगा जल उपलब्ध है तो एक पात्र में गंगा जल रख करके और गंगा जल के छिड़काव करके वो जो है इसके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। जहां तक घरों का सवाल है तो आपको बता दें, घरों को इस ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचाने के लिए ग्रहण के बाद जो है गंगा जल में कपूर डाल करके उसके छिड़काव पूरे घर में करने चाहिए, जिससे ग्रहण के बुरे प्रभाव घर के ऊपर नहीं पड़ते हैं। यदि आप के घर में कोई खाद्य पदार्थ निर्मित हो चुके हैं या कुछ भी खाद्य पदार्थ हैं तो उनके शुद्धिकरण के लिए या पीने योग्य जो जल है, जल जो आप पीते हैं उसे अगर आपने रखा हुआ है तो उन जल में तुलसी दल डाल दें, तुलसी के पत्ते डाल दें और कुशा के जो है अगर कुश उपलब्ध हो तो उसके 2-3 जो है आपको टुकड़े करके वो डाल देने से उस पर सूर्य की नकारात्मक ऊर्जाओं का ग्रहण काल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा करके हम उसके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं, ऐसा करना चाहिए। जहां तक गर्भिणी स्त्रियों का सवाल है तो गर्भिणी स्त्रियों के लिए ऐसी मान्यता है, ऐसा हमारे यहाँ सनातन धर्म में, हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि उन्हें ग्रहण काल में किसी भी तृण को तोड़ना नहीं चाहिए, सुई धागों का प्रयोग नहीं करनी चाहिए, कैंची आदि अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जितना हो सके मानसिक जप करना चाहिए। इससे नवजात जो गर्भ में पलने वाले शिशु के ऊपर उसका कोई बुरा प्रभाव ग्रहण का नहीं पड़ता है। तो ऐसा करके गर्भिणी स्त्रियां भी अपने जो है सुरक्षा कर सकती हैं और उन्हें ग्रहण काल में सूर्य की प्रकाश में नहीं जाना चाहिए। और जितना हो सके उतना सभी जातकों को इससे जो है इसके शुभता को बढ़ाने के लिए, सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए मानसिक जप और पूजन करने चाहिए। मित्रों, जहां तक सवाल है आपको बता दें, ये सूर्य ग्रहण एक विशेष सुयोग लेकर के आया है। ऐसा 500 वर्षों में सुयोग हुआ है। ये सुयोग इस प्रकार से है कि आप जान करके आश्चर्यचकित होंगे कि ये सूर्य ग्रहण अपने आप में एक दुर्लभ सुयोग लेकर के आया है। सबसे पहले ये सूर्य ग्रहण चूड़ामणि योग के साथ आया है और चूड़ामणि योग विशेष फलदायी होता है। इसके साथ ही ये सूर्य ग्रहण 21 जून को पड़ रहा है, जो अपने आप में वर्ष का सबसे बड़ा दिन है। उस दिन सबसे ज्यादा समय तक धरती पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और उस दिन 21 जून को रात छोटी होगी। तो ये भी अपने आप में एक विशेष सुयोग है। चूड़ामणि योग किससे कहते हैं? चूड़ामणि योग कहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण रविवार के दिन होता है तो इसे चूड़ामणि योग कहा जाता है। जब चंद्र ग्रहण सोमवार के दिन होता है तो इसे चूड़ामणि योग कहा जाता है। ये विशेष रूप से फलदायी होता है और इसके विशेष फल को प्राप्त करने के लिए हमें अत्यधिक रूप में सूर्य नारायण की आराधना करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः के अत्यधिक से अत्यधिक जप करने चाहिए, जिसका फल हमें प्राप्त होगा और इसके बुरे प्रभाव दूर होंगे और हमें इसके जो है अच्छे प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ेंगे और हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा। जिन जातकों को अर्थ की कामना है, जिनको अर्थाभाव हो गया है, उनके लिए भी इस सूर्य ग्रहण काल में श्री सूक्तम के पाठ अत्यधिक कम से कम 108 बार जरूर पढ़ने चाहिए। इसके बुरे प्रभाव से वो बच सकते हैं और उनको जो है अर्थ की कामना की सिद्धि हो सकती है। जिनके कारण अड़चन है, जिनके कामों में अड़चन है, जो किन्हीं कारणों से ज्यादा तनावग्रस्त हैं, उनके लिए इस सूर्य ग्रहण काल में सुंदरकांड के पाठ करने चाहिए। सुंदरकांड के पाठ करके वो इसकी शुभता में वृद्धि कर सकते हैं और उनके ऊपर इस सूर्य ग्रहण के पूरे प्रभाव नहीं पड़ेंगे। यदि सूर्य ग्रहण के दौरान आप सुंदरकांड नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हनुमान चालीसा का पाठ करके आप जो है इस सूर्य ग्रहण के पूरे प्रभाव को दूर कर सकते हैं और इसके जो है शुभता का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें, सूर्य ग्रहण काल में किया गया पाठ जप तप मानसिक जप पूजन 1000 गुना आपको फलदायी हो जाता है।
जहां चंद्र ग्रहण में 100 गुना फलदायी होता है, वहीं आपको सूर्य ग्रहण में 1000 गुना फलदायी होता है। अब सवाल है कि आज जो वैश्विक महामारी से, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हाहाकार मची हुई है, क्या इस सूर्य ग्रहण के साथ कोरोना पर ब्रेक लगने वाला है? तो बहुत ऐसे शुभ संकेत मिल रहे हैं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के मारक क्षमता में भारतवर्ष में बहुत तेजी से कमी आएगी। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, ये 21 जून से ही प्रारंभ होगा और सितंबर आते आते इसकी मारक क्षमता में बहुत कमी आ जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में लग रहा है और मिथुन राशि में लग रहा है। मिथुन राशि में लगने वाला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण यदि मिथुन राशि में लगता है तो उच्च पद पर बैठे हुए लोगों के लिए संकट की स्थिति होती है। तो आप और मृगशिरा नक्षत्र में ऐसा अगर सूर्य ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में लगता है तो ऐसे सुयोग उत्पन्न करता है। आपको बता दें कि जो है ये कोरोना महासंकट दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ और उसकी मारक क्षमता में इस ग्रहण के द्वारा ही कमी आने लगेगी और धीरे धीरे इसकी मारक क्षमता में कमी आ जाएगी और सितंबर आते आते लोग इसके मारक क्षमता में कमी होने से सामान्य तरीके से जीवन यापन कर जीने लगेंगे। हाँ, जहां तक इस संवत्सर का सवाल है तो इस वर्ष के संवत्सर का नाम प्रमादी। आपको बता दें, वैसे भी इस पूरे संवत्सर में, प्रमादी संवत्सर में भाग दौड़ भरी जिंदगी से ही लोगों को रूबरू होना पड़ेगा। उनकी पूरी जिंदगी भाग दौड़ भरी ही होगी क्योंकि प्रमादी संवत्सर जो है पागलपन में वृद्धि और आलस्य की बाहुल्यता में वृद्धि कराने वाला है। तो इस प्रमादी संवत्सर में मानव जीवन भागदौड़ भरा ही रहेगा। लेकिन जहां तक अगले संवत्सर का सवाल है तो अगला संवत्सर आनंद आएगा और उस आनंद संवत्सर के साथ ही सारा जो है पूरे राष्ट्र में ही आनंद होगा, सभी आनंद में होंगे। लेकिन इस ग्रहण काल के साथ ही आपको ये कहा जा सकता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी होने लगेंगे और इसकी कोरोना की जो मारक क्षमता है, जो आतंक ये फैलाए हुए, उसकी मारक क्षमता में कमी आ जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक शुभ संकेत लेकर के भी ये सूर्य ग्रहण आया है। जहां तक सवाल प्राकृतिक आपदाओं का है तो इस सूर्य ग्रहण के साथ कुछ प्राकृतिक आपदाओं के भी संकेत मिलते हैं, जिसमें चक्रवाती तूफान और भूकंप जैसी समस्याएं भी हम लोगों को जो है देखने को मिल सकती हैं। लेकिन सब अशुभ फल के साथ साथ शुभ फल भी, सकारात्मक पक्ष भी इस सूर्य ग्रहण के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही भारत वर्ष के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं, भारत वर्ष के लिए, मेरी दृष्टि से ये भारत वर्ष के लिए बहुत ही शुभ संदेश देने वाला ये सूर्य ग्रहण है। भारत पूरे विश्व में एक केंद्रीय शक्ति के रूप में उभरेगा और भारत के मान सम्मान में पूरे विश्व में वृद्धि होगी और भारत की क्षमता में वृद्धि होगी और भारत जो है एक विश्व जो है लीडर के रूप में अपनी पहचान बनाने में जो है काफी हद तक जो है सक्षम हो जाएगा। तो ये भारतवर्ष के लिए भी अच्छे संकेत है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता।